नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। गौरव, इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले कनाडा ने 8 मेन लेपर्ड बैटल टैंक्स को यूक्रेन को जो दान में दिया था वो कल गौरव यूक्रेन पहुंच गया है और इसलिए जो इसके बाद जो यूक्रेन के लीडर्स है उन्होंने कनाडा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। गौरव, और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि सुबह सुबह एक पेडेस्ट्रियन ओवरपास में दुर्घटना के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु लैंगली में हो गई है। पुलिस का कहना है कि 3 व्यक्ति घायल हुए जब मेपल रिज में एक टारगेटेड होम इन्वेजन हुआ। टारगेटेड होम इन्वेजन के बारे में हम आपको बतलाएंगे डिटेल में। और गौरव जी, जब हम गैंगस्टर्स की बात कर रहे हैं तो इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में जाने माने गैंगस्टर और समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अतीक अहमद और उसके भाई दोनों को पुलिस के सामने ही शूट कर दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई। और गौरव जी, अतीक अहमद की बेटे को पिछले हफ्ते शूट किया गया। इस बारे में थोड़ी सी पॉलिटिकल हलचल मची हुई है। गौरव जी, इंडिया में लोग सवाल कर रहे हैं कि पुलिस के सामने जब ये लोग पुलिस के हिरासत में थे किस तरह इनको शूट किया गया, और 3 लोगों को इस बारे में गिरफ्तार भी किया गया। गौरव जी, और खबरों में जब इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो कई लोगों को और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया के जो डेमोक्रेसी है वो अब धीरे धीरे हट रही है, डिक्टेटरशिप बन रही है। वो अगर आपको मालूम हो, एक बुक था जॉर्ज ओवेल का जिसका नाम था 1984 कि उसमें स्टोरी तो ये थी कि दिखाने के लिए डेमोक्रेसी लेकिन असलियत में वो डिक्टेटरशिप ही था। वो इंडिया का हाल अब हो रहा है, ये कई इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एक्सपर्ट्स का कहना है। गौरव, और गौरव, और खबरों में पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वे आम आदमी पार्टी यानी कि आप पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उनके पीछे वे झूठ मूठ के गौरव जी पड़े हुए हैं और उनके पीछे वे फॉल्स चार्जेस लगा रहे हैं। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और जो इंडिया की बात कर रहे हैं तो 11 लोग हीट स्ट्रोक से महाराष्ट्र के भूषण अवार्ड सेरेमनी में उनकी मौत हो गई। गौरव जी, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी थी। जापान के प्रधानमंत्री कशीदा का कहना है कि G7 की जो मीटिंग होने जा रही है उसके देश में वहां सिक्योरिटी बहुत ही सख्त रहेगी। उन्होंने ये उस समय कहा जब उनके ऊपर किसी ने स्मोक बॉम्ब से हमला किया। गौरव जी, जिससे प्रधानमंत्री कशीदा को कुछ चोट तो नहीं आई लेकिन वो थोड़े से डर गए थे। गौरव जी, और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया के मेट्रो वैंकूवर या लोअर मेनलैंड के 2 गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक महिला वॉलंटियर फाइटर का हत्या 2021 में की और उन्हें अब चार्ज किया गया है। वैंकूवर आइलैंड के जो लीडर्स है उन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है कि जो ब्रिटिश कोलंबिया के ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट है यानी पुराने जंगल है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। G7 ग्रुप ऑफ 7 के मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है उन्होंने ये वादा किया है कि कोयला यानी कि कोल को वे फेज आउट कर देंगे, उसके ऊपर रुकावट डाल देंगे, लेकिन कब वो ऐसा करेंगे उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया है। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि कनाडा के जो हाउसिंग मार्केट है उसमें थोड़ी सी कुछ रद्द-बदल हुई है। शायद सेल्स थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी बैंक ऑफ कनाडा ने बढ़ाया नहीं है। और गौरव जी, शायद आपको या किसी को भी और मालूम नहीं हो लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया के कोस्ट के बाहर समुद्र में गौरव जी कल एक थोड़ा सा earthquake आया था, भूकंप आया था। ये 6 रिक्टर स्केल पर केवल 6 था और लोगों को मालूम नहीं गौरव जी क्या हुआ था, कोई सुनामी कुछ नहीं आया। ईरान ने 10 मिलिट्री स्टाफ को जेल की सजा दी है। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि कोई 2-3 साल हुए उन्होंने एक यूक्रेनियन एयरलाइंस की प्लेन के ऊपर
उन्हें अमेरिकन फाइटर प्लेन समझ के मिसाइल छोड़ दिया था, जिससे कि वो प्लेन नीचे गिर गया था गौरव जी। उसमें सभी पैसेंजर्स और जो क्रू थे मारे गए थे। उनमें से कई ईरानियन कैनेडियंस थे, कैनेडियन सिटीजन्स भी थे। और अब 10 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को जेल की सजा मिली है इस बारे में। और गौरव जी, 3 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है जब वो जख्मी हो गए, जब उनकी मेपल रिज के घर में किसी ने टारगेटेड गौरव जी होम इन्वेजन की और वहां पर अंदर गए। पुलिस इस बारे में अभी भी इंक्वायरी कर रही है। जी, सुमित्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे, कनाडा ने 8 जो टैंक थे, लेपर्ड टैंक, वो यूक्रेन को दे दिए हैं। हाँ जी, ये जो लेपर्ड टैंक्स है, इनकी ये डोनेशन की घोषणा तो पहले भी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर अनिता आनंद ने की थी, लेकिन गौरव जी आज ये जो टैंक्स है वो यूक्रेन पहुंच गए हैं। और जो यूक्रेन के मिलिट्री है और यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो इस बात से बहुत ही खुश हैं और कनाडा को उन्होंने धन्यवाद दिया। गौरव जी, ये जो लेपर्ड टैंक है, ये लेपर्ड 2 टैंक है, जर्मनी की डिजाइन की गई, बनाई गई, और अभी दुनिया में इसको शायद नंबर 1 या नंबर 2 माना जाता है। और अमेरिकन टैंक जो एब्राहम मेन बैटल टैंक है, उसके बाद ये लेपर्ड 1 लेपर्ड 2 टैंक जो है, यही नंबर सबसे टॉप रैंक टैंक माना जाता है। और गौरव जी, जो इन कनाडा के मिलिट्री है और कनाडा के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनका कहना है कि वे और भी मदद करने जा रहे हैं कि यूक्रेनियन मिलिट्री को, और भी वेपन्स सप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन जो ये 8 लेपर्ड टैंक्स उन्होंने प्रदान किया है, वो मिलिट्री यानी कि यूक्रेन मिलिट्री को काम में आएगा, क्योंकि आने वाले हफ्तों में ही जो यूक्रेन की मिलिट्री है वो अपने स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू करने जा रही है, जिसमें ये 8 लेपर्ड टैंक्स भी शामिल रहेंगे गौरव। जी, सुमित्रा जी, पिछले दिनों हमने खबरें पढ़ी कि अमेरिकन पेंटागन से कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। उसका क्या असर पड़ेगा यूक्रेन की वार पर? गौरव जी, कुछ लोगों का कहना है इससे शायद रशिया को कुछ मदद होगा, क्योंकि इसमें ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, इसमें लिखा था कि कौन कौन से जो रशियन प्लान्स है वो अमेरिकन को यूक्रेनियंस को मालूम है। और इससे गौरव जी रशिया को मालूम हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे उनकी यानी कि रशिया की कमजोरी है, जिससे कि वो अपने कमजोरी को सुधार सके। जैसे कि मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि यूक्रेन की जो स्प्रिंग ऑफेंसिव है वो शुरू होने ही वाली है 1-2 हफ्ते में गौरव जी। और अब ये जो रिलीज ये लीक हुई है, जो एक एयर गार्ड्समैन द्वारा 21 ईयर ओल्ड एयर गार्ड्समैन जैक टेक्सेरिया द्वारा उन्होंने वेबसाइट सोशल मीडिया पे, डिस्कॉर्ड सोशल मीडिया पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स छोड़ी। उसमें कई में ये दिखाया गया है कि यूक्रेन की जो बैटल प्लान्स है, किस तरह से यूक्रेन रशिया को के ऊपर हमला करने जा रहा है, कहाँ-कहाँ पर उनके ट्रूप्स है, ये सब उसमें लिखा हुआ है, जिससे कि रशिया को मदद होगा गौरव जी। ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि कहाँ-कहाँ पर रशिया की कमजोरी है, वो भी इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा था, जिससे कि रशिया अपनी जो कमजोरी है उनको सुधार सके गौरव। जी, सुमित्रा जी, प्रधानमंत्री फुमियो किशीदा बाल-बाल बचे, तो अभी उनका G7 मीटिंग्स को लेकर जो डर है, क्या वो सही है या नहीं है? आपको क्या लगता है? गौरव जी, ये तो केवल स्मोक बम ही था, और आप कह सकते हैं कि स्मोक एंड मिरर्स हो सकता है शायद। लेकिन जो जापान के प्रधानमंत्री है गौरव जी, उन वे कैंपेन कर रहे थे एक बाई इलेक्शन में अप्रैल में गौरव जी, जबकि किसी ने उनके ऊपर एक जो प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा, उनके ऊपर एक स्मोक बॉम्ब भेजा। यानी कि ये बॉम्ब जो है गौरव जी, इसमें केवल धुआं ही निकलता, कुछ और नहीं, कोई विस्फोट नहीं, कोई एक्सप्लोसिव्स नहीं है गौरव जी। फिर भी लोग जो है सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो सिक्योरिटी पुलिस वो घबरा से गए गौरव जी। और क्योंकि आपको मालूम रहे कि एक भूतपूर्व जापानीज प्रधानमंत्री शिशिमो एब की इसी तरह की हत्या की गई थी, शायद 2 साल हुए जब किसी ने उसके ऊपर गोली चलाई थी। और इसीलिए लोग सब घबरा गए। लेकिन गौरव जी, मिस्टर किशिडा जो अनहर्ट है, जिसको कोई किसी भी तरह से कोई चोट नहीं आई, क्योंकि ये तो एक केवल स्मोक बम था। वो उन्होंने कहा है कि जो G7 की मीटिंग होने जा रही है, उसमें पूरी तरह से सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, और सिक्योरिटी जो होगी बहुत ही सख्त होगी। और उन्होंने कहा जिस तरह से ये स्मोक बॉम्ब उनके ऊपर फेंका गया है, इस तरह का कोई और
बॉम्ब, या चाहे वो स्मोक बॉम्ब हो या रियल बॉम्ब हो, किसी के ऊपर फेंका नहीं जाएगा। और जो जापानीज पुलिस है वो उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो लोग ज्यादातर इस समय जब मीटिंग होती है, G7 की मीटिंग होती है, तो प्रोटेस्ट करते हैं। ये किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा, प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा का कहना है। गौरव जी। मिश्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि ईरान ने कुछ लोगों को सेंटेंस किया है, जेल भेजा है। शायद वो यही मामला है जब यूक्रेनियन एक जेट था जिसमें आम लोग सवार थे, उसको निशाना बनाया गया था। हाँ जी गौरव जी, 10 मिलिट्री ऑफिसर्स को 10 ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर्स को जेल की सजा दी गई है। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उनकी लापरवाही से मिसाइल्स फायर किया गया था यूक्रेनियन एयरलाइंस प्लेन्स पर, पैसेंजर प्लेन पर, जो ईरान के तेहरान एयरपोर्ट से उड़ान भरकर यूक्रेन जा रहा था। और गौरव जी, इस फ्लाइट में कई यूक्रेनियंस भी थे और कई कि ईरानियन कैनेडियंस भी जो थे, जो ईरान घूमने के बाद वापस कनाडा आ रहे थे, और सभी पैसेंजर्स की मौत हो गई थी गौरव जी, और साथ साथ में जितनी भी क्रू थी उनकी भी। और अब एक कोर्ट ने गौरव जी 10 ईरानियन मिलिट्री स्टाफ को जेल की सजा दी है, ये कहते हुए कि इनके कसूर से, इनके लापरवाही से 2020 में ये प्लेन के ऊपर मिसाइल छोड़ा गया था गौरव जी। और जो सबसे ज्यादा सेंटेंस है गौरव जी, वो 10 साल की है। 10 साल की जेल की सजा हुई है गौरव जी। ये रिपोर्ट्स में बताया जाता है। ये वेबसाइट एक है वहां पर गौरव जी, उसका नाम है मिजाम ऑनलाइन वेबसाइट, जिसके अनुसार गौरव जी एक कमांडर को 10 साल की जेल की सजा मिली है, और 9 और सैनिकों को गौरव जी 1 साल से लेकर 3 साल की जेल की सजा मिली है। क्या असलियत में गौरव जी वो जेल में रहेंगे या नहीं, ये नहीं मालूम है। लेकिन जनवरी 8 तारीख को 2020 में गौरव जी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेशन कॉप्स माफ करना IRGC ने एक यूक्रेनियन इंटरनेशनल एयरप्लेन्स के फ्लाइट जिसका नंबर था PS752 को के ऊपर उन्होंने मिसाइल फायर किया, जबकि ये प्लेन टेक ऑफ किया तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गौरव जी। से ये प्लेन जो क्रैश हुआ मिसाइल के कारण, सभी 176 पीपल जो इस प्लेन पर थे, पैसेंजर्स और क्रू, सभी मारे गए गौरव जी। इसमें जैसे कि मैंने कहा कई कैनेडियन सिटीजन्स भी थे, और साथ साथ में इसमें यूक्रेनियंस भी थे, ब्रिटिश भी थे, अफगानिस्तानियन भी थे, ईरानियन भी थे गौरव जी। पहले तो जो ईरानियन सरकार है उन्होंने इस बारे में कहा नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि उनकी कसूर से और उनकी लापरवाही से मिसाइल फायर की गई, क्योंकि जो उनके सैनिक थे गौरव जी वो घबरा गए थे, वो सोच रहे थे कि अमेरिकन शायद उनके ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि ईरानियंस ने अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर कुछ मिसाइल्स फायर किया था शायद 10 घंटे पहले, और वो इंतजार कर रहे थे कि शायद अमेरिकन प्लेन्स आकर तेहरान को बॉम्ब करें। तो इसीलिए जब उन्होंने देखा एक प्लेन आसमान में उड़ रहा है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वहीं पर तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से शायद ये प्लेन टेक ऑफ किया होगा। तो उन्होंने उसी समय गौरव जी मिसाइल फायर किया, जिससे कि ये पैसेंजर प्लेन बोइंग प्लेन था गौरव जी, एक्सप्लोड होकर क्रैश हो गया। जी, मोहिंद्रा जी, G7 की बात हम अभी कर रहे थे, दोबारा से फिर से करनी पड़ेगी। अभी G7 मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि वो कोयले को खत्म कर देंगे, वातावरण को बचा लेंगे, लेकिन कब बचाएंगे इसकी कोई टाइमलाइन मेरे ख्याल में नहीं दी गई है। गौरव जी उन्होंने दिया नहीं और शायद देंगे भी नहीं। गौरव जी ऐसा विश्वास किया जाता है ये कोयला जो है, कोयला को इस्तेमाल करके जो पावर स्टेशन चलाए जा रहे हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे खराब है, क्योंकि कोयला से गौरव जी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा जो गैसेस हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में जाकर हमारे एनवायरनमेंट की जो एक को इम्पैक्ट करता है। और आप गौरव जी एनवायरनमेंट और एनर्जी मिनिस्टर्स जो है G7 देश के उन्होंने जापान में अपनी मीटिंग कल खत्म की गौरव जी, लेकिन उन्होंने कनाडा की ये प्रस्ताव कि एक टाइमलाइन रखी जाए, किस तरह से वाले जो प्लांट हो, कोयला वाले जो प्लांट है खत्म किया जाए, यानी कि एक टाइमलाइन रख दो। कनाडा का कहना है 10 साल 20 साल या 30 साल में ये बैन हो जाएगा, कोयला का कोई चलेगा नहीं इनका पावर प्लांट। लेकिन ये मिनिस्टर्स ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, उन्होंने केवल यही कहा गौरव जी कि हाँ
ये कोयला का जो प्लांट है इसे खत्म करना, इसे हम इसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे, बैन लगा देंगे, लेकिन कब लगाएंगे वो उन्होंने नहीं कहा। 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 80 साल में या 100 साल में, ये सब उन्होंने नहीं कहा गौरव जी। लेकिन 36 पेज के एक कम्युनिके में गौरव जी जो सप्पोरो शहर जो जापान में नॉर्थन जापान में, वहां पर उन्होंने उनकी मीटिंग की एंड में उन्होंने ये कहा, मिनिस्टर्स ने ये कहा कि जो जितने भी उनकी मिनिस्टर्स है वो सब इस बात पे राजी है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो 2050 तक नेट जीरो हो जानी चाहिए, यानी कि जितना हम प्रोड्यूस करें उतना खत्म ही करें गौरव जी गैस उस समय तक। लेकिन गौरव जी उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया कि कब कोयला के से चलाए जाने वाले जो पावर प्लांट्स हैं उसको कब बंद करेंगे। वी कॉल ऑन एंड work with other countries to a new unabated coal-fired power generation project globally as soon as possible to accelerate the clean energy transition in just manner। गौरव जी ये डॉक्यूमेंट ने कहा। कनाडा के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है गौरव जी एडमिंटन के स्टीवन गिल्बो, उन्होंने जापानीज पब्लिक ब्रॉडकास्टर को ये बताया था पिछले हफ्ता कि उन्हें पूरा आशा थी कि एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में ये लिखा जाएगा कि कोयला से चलाए जाने वाले पावर प्लांट्स को कुछ ही सालों में बैन कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी उमेंद्रा जी, पाकिस्तान की बात करते हैं। वहां पर जुडिशियरी और पार्लियामेंट में टसल चल रही है, तो इसी बीच नेशनल असेंबली ने कुछ बिल पास कर दिए हैं, तो क्या माजरा है? और जी प्रॉब्लम वहाँ इशू ये है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वहाँ के सरकार को ये हुक्म दिया था कि पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए गौरव जी पैसे दिए जाएं, जिससे कि इलेक्शन कमीशन को पैसे दिए जाए गौरव जी, जिससे कि वहां पर यानी कि पंजाब में इलेक्शन हो सके। लेकिन फेडरल सरकार इस बात से खुश नहीं है। फेडरल सरकार ने तुरंत ही एक मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने कुछ रूल्स पास किए जिसे आप कह सकते हैं शायद कोर्ट्स के खिलाफ है। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि पिछले फ्राइडे को पार्लियामेंट की ये सिटिंग हुई, नेशनल असेंबली की सिटिंग हुई, और ये स्केड्यूल पे नहीं था, अनस्केड्यूल मीटिंग था। इसमें इन्होंने 3 बिल पास किया, जिसमें एक गौरव जी ये था राइट ऑफ अपील टू अग्रीड पार्टी इन ए सुओ मोटो केस, यानी कि कोई भी कुछ जो केसेस होते हैं उसकी अपील जो नहीं कर सकते थे पहले वो कर सकते थे। और 2 और रेजोल्यूशन गौरव जी उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ ली आधा घंटे में, और जो कुछ रूल्स थे उसको भी सस्पेंड कर दिया। गौरव जी जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के जो स्पीकर है राजा परवेज अशरफ, उन्होंने पिछले थर्सडे को पार्लियामेंट के सिटिंग को अप्रैल 26 तक अजर्न कर दिया था। लेकिन अचानक ही दूसरे ही दिन उन्होंने फिर से पार्लियामेंट की बैठक की घोषणा की, ये कहते हुए कि इमरजेंसी मीटिंग है, और उन्होंने स्केड्यूल को बदल दिया और एक नोटिफिकेशन निकाला कि मीटिंग को फिर से यहाँ पर यानी कि पार्लियामेंट की मीटिंग फिर होनी चाहिए। और गौरव जी ये उन्होंने ये इस समय किया जब उनसे कुछ मिनटों पहले ही 3 जज के सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि सीजेपी उमर अता बंदियाल भी थे, उन्होंने सरकार के बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया कि वे 21 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस सोमवार तक गौरव जी पंजाब में के इलेक्शन कमीशन को दे, जिससे कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा स्टेट में, दोनों स्टेट्स में इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हो स्टेट के गौरव जी। और इससे गौरव जी जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ और उनके सरकार खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई पार्लियामेंट के, जिससे कि उन्होंने लेजिस्लेचर के खिलाफ कुछ रेजोल्यूशंस पास की है गौरव जी। और इस दौरान पार्लियामेंट के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने जजेस और जुडिशरी के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और मिस्टर आसिफ ने गौरव जी डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि जो जजेस हैं उनको कोर्ट को संभालना चाहिए, ये नहीं कि पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी देना चाहिए। इसीलिए उनका कहना है कि ये जो नया कानून लाया जा रहा है इससे वे कोर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और गौरव जी और ये जो मामला है अभी इसमें जो हमारे जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल असीम मुनीर, वो भी शायद शामिल हो गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है
कि पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उससे वे खुश हैं। और उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जो थे कुछ पार्लियामेंट में करते थे, उसकी वे यानी कि प्रधानमंत्री मिलिट्री से सलाह मशविरा नहीं करते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि अब पाकिस्तान के पार्लियामेंट और पाकिस्तान के कोर्ट के बीच गौरव जी एक पावर स्ट्रगल हो रहा है कि किसके पास ज्यादा ताकत है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के पास ज्यादा ताकत है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा ताकत है। क्योंकि पाकिस्तान के पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते कि पंजाब में इलेक्शन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दी इलेक्शन हो, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया कि 21 बिलियन रुपीस आज सोमवार है, आज तक पंजाब इलेक्शन कमीशन को मिल जाना चाहिए, जिससे कि वो इलेक्शन की तैयारी कर सके। जी, उमेंद्रा जी, भारत से बहुत सी खबरें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वहां पर जो दो माफिया गैंगस्टर्स की हत्या हुई है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और प्रशासन पर बहुत से सवाल उठने लगे हैं और सारा मामला भी शायद सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये थे तो गैंगस्टर्स गौरव जी, फिर भी जिस तरह से इनको मारा गया पुलिस के सामने ही, ये पुलिस की हिरासत में थे, पुलिस कंट्रोल कर रही थी उनको। पुलिस उनको एक्चुअली मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी, और उनके यानी कि पुलिस के सामने ही उनके ऊपर गोली चलाई गई, जिससे ये दोनों भाइयों की मौत हो गई गौरव जी। और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस का क्या रोल था इसमें, और पुलिस ने क्यों इन लोगों को पुलिस ने क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। और गौरव जी, पुलिस के ऊपर बहुत पहले से ही पुलिस के ऊपर और प्रेशर थी, और अब उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर हो गई है गौरव जी, कि पुलिस ने क्यों इन दोनों भाइयों को बचाया नहीं। गौरव जी, ये मालूम रहे आपको कि ये जो दोनों भाई हैं, इन इनके खिलाफ बहुत ज्यादा 100 से भी ज्यादा चार्जेस लगाए गए थे गौरव जी, और क्रिमिनल चार्जेस, मेडा के भी चार्जेस लगाए गए थे। तो ये बहुत ही सीरियस क्रिमिनल थे। और लेकिन ये दोनों भाई जो एक गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके जो भाई है, दोनों को गौरव जी किस तरह से मारा गया, लोग घबराए गए। और वीडियो भी है, और गौरव जी साथ साथ में वीडियो है, टीवी में वीडियो लाइव भी दिखाया गया गौरव जी, कि किस तरह से आतिक अहमद और अशरफ अहमद को पुलिस के सामने ही शूट कर दिया गया। और गौरव जी, आपको मालूम रहे, आतिक अहमद के बेटे आसाद को पिछले हफ्ते गौरव जी यूपी के उत्तर प्रदेश के झांसी इलाके में गौरव जी एक एनकाउंटर में मारा गया। केवल 2 दिन ही हुए, 2 दिन बाद आसाद अशरफ के अहमद के 2 दिन बाद गौरव जी अतीक अहमद और उसके अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को मारा गया। गौरव जी, विजय मिश्रा जो लोया है, इन दोनों के भाइयों के लोया थे गौरव जी, उन्होंने प्रेस वालों को ये बताया कि किसी ने क्राउड में से निकलकर आतिक अहमद के ऊपर गोली चलाई, फिर उसके भाई के ऊपर गोली चलाई, केवल 2 फीट से। मिश्रा का कहना है कि वो उनके बगल में खड़े थे और उनको गोली उनकी पास से ही निकल गई। वो ऐसा बताया जाता है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनका नाम भी दे दिया गया है गौरव जी। और इन तीनों का कहना है, इन्होंने पुलिस को ये बताया कि हमने ये आतिक अहमद और अशरफ अहमद के ऊपर गोली चलाकर उनको इसलिए मारा गौरव जी, क्योंकि हम फेमस बनना चाहते थे। ये फेमस या इन फेमस गैंगस्टर्स थे, इनको मार के हम खुद ही फेमस बनना चाहते थे, इसलिए हमने इनके ऊपर गोली चलाई। क्या ये सच है या झूठ है गौरव जी, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन क्योंकि कौन ऐसा काम करेगा कि इतने बड़े गैंगस्टर के ऊपर गोली चलाकर फेमस बनने के लिए उसके ऊपर गोली चलाएंगे गौरव जी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शायद इनके कुछ राइवल्स जो हो, उन्होंने इन तीनों आदमियों को बंदूक दिए थे गोली चलाने के ऊपर, अशरफ भाइयों के ऊपर। या कई और लोगों का कहना है कि ये पुलिस का एक साजिश है, पुलिस इनको मारना चाहता था, इसीलिए इनके ऊपर गौरव जी गोली चलाई गई। और गौरव जी, जो आतिक अहमद है, वो पहले ही गौरव जी पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके ऊपर मेडा के भी चार्ज लगाया गया है, और 100 से भी ज्यादा कई सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं। कई ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की लापरवाही के कारण
ही इतना ज्यादा क्राइम यहाँ पर यानी कि उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा का क्राइम गौरव जी फैल रहा है। और आतिक अहमद, जैसे कि मैंने कहा, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उसको एक किडनैपिंग के केस में कॉन्विक्ट किया गया था गौरव जी। और उसके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह बहुजन समाज पार्टी के एमएलए राजू पाल की हत्या की थी गौरव जी 2005 में, 2005 में। और उन्होंने उमेश पाल को भी, जो एमएलए के लोया थे, उसकी भी हत्या गौरव जी फरवरी इस साल में की थी। और आतिक अहमद को गौरव जी यूपी लाए गए थे अहमदाबाद से पिछले मंगलवार को। और उनका ये कहना था कि उन्हें मालूम है कि उनकी हत्या की जाएगी एक एनकाउंटर में, और उन्होंने पुलिस से ये मांग की थी कि अगर मुझे मारना तो मुझे मार लो, लेकिन मेरी परिवारजनों को छोड़ दो। लेकिन लगता है ऐसा हुआ नहीं गौरव जी, क्योंकि उसके भाई को भी मार दिया गया। उमेंद्रा जी, दो रिपोर्ट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। और राहुल गांधी का जो ट्रायल हुआ उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो लोकतांत्रिक नहीं थी, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। दूसरी तरफ एक आप अपने ब्रीफ में भी बात कर रहे थे कि एक रिपोर्ट है जिसमें भारत की डेमोक्रेसी को ऑरवेल का जो लिखा हुआ एनिमल फार्म है उसके साथ कंपेयर किया गया है, तो काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। और जी, ये आपने सही कहा है। और अभी हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ अहमद को। अतीक अहमद के खिलाफ 2005 में गौरव जी किडनैपिंग की एक चार्ज लगाई गई थी, और अब 2022 हो गए, अभी तक वो केस खत्म नहीं हुआ। अभी तक वो केस चल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ गौरव जी कोई ऐसे क्रिमिनल केस नहीं था, एक सिविल कंप्लेंट लगाया गया था। वो केस 2 साल में ही, 2 साल के कम में ही गौरव जी डील करके और फिर उसको कॉन्विक्ट करके उनके 2 साल की जेल की सजा भी दे दी गई, और सस्पेंड कर दिया गया उनकी सजा को जब तक उसकी अपील नहीं सुनी जाए। लेकिन उसको उसी दिन पार्लियामेंट से जो बीजेपी के एमपी से निकाल दिया वहां से गौरव जी। और क्यों उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दो आदमी जिसके ऊपर चार्ज लगाए गए थे चोरी करने के लिए गौरव जी, उनके नाम, आखिरी नाम मोदी था। तो एक पॉलिटिकल स्पीच देते वक्त राहुल गांधी, उन्होंने ये कहा कि इन चोरों के नाम मोदी क्यों हैं। वो नरेंद्र मोदी जो है उनके ऊपर आरोप लगाए रहे थे, इस तरह के कुछ गौरव जी। तो उन्होंने उनके खिलाफ एक और आदमी जिसका नाम मोदी है और बीजेपी के एमएलए है, और वहाँ गुजरात से, उन्होंने सू किया इसको डिफेमेशन केस में। और गौरव जी, अगर ये जज को देखना चाहे तो जज को ये कहना चाहिए था कि आपके खिलाफ तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। तो पहला केस जो ये पहला जज जो सुन रहा था केस, उन्होंने ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा ये आपके खिलाफ नहीं है, डिफेमेशन केस नहीं है, आपके खिलाफ राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। तो वो आदमी ने केस जो है गौरव जी, वो एमएलए था, उन्होंने केस को रोक दिया। फिर दो तीन कुछ 6-7 महीने बाद उन्होंने केस को फिर शुरू किया, और उस समय एक नया जज को अपॉइंट किया गया। और ये नया जज ने तुरंत ही केस शुरू किया और तुरंत ही राहुल गांधी को गिल्टी पाकर उन्हें 2 साल की जेल की सजा दे दी। इसीलिए गौरव जी, लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी तेजी से ये केस सुनी गई कि मेडा की केस, किडनैपिंग की केस 20-30 साल लग जाते, और डिफेमेशन की केस 2 साल के अंदर अंदर ही सुन ली गई और कॉन्विक्ट कर दी गई। तो लोग गौरव जी कह रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी लगता है। और साथ साथ में गौरव जी, राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम गए हुए थे, वहां पर उन्होंने ये कहा कि एक भाषण में कि इंडिया के जो डेमोक्रेसी है उसमें कुछ क्रैक्स आने लगे, उसमें कुछ कमजोरी है, कैरेक्टर ढीला है इंडिया का जो डेमोक्रेसी उसका। इससे बीजेपी के जो एमपीज है और सपोर्टर्स वो गुस्से हो गए, वो कहने लगे कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम जाकर इंडिया के बेइज्जती कर रहे, इंडिया राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। लेकिन गौरव जी, किसी भी डेमोक्रेसी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपके ओपोजिशन लीडर्स है वो खुली तरह से सवाल कर सके और वो डरे नहीं। अभी पहले ही हमने न्यूज हेडलाइंस में कहा था, अब राहुल गांधी का ये मामला खत्म हुआ तो उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के पीछे गौरव जी लगता है बीजेपी के जो लोग हैं वो पड़े हुए हैं। और इसी तरह जो आपने कहा कि एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है गौरव जी कि इंडिया के जो डेमोक्रेसी है वो ऐसा लग रहा है गौरव जी कि इंडिया की डेमोक्रेसी अब ड्रिफ्ट हो रहा है, यानी कि डेमोक्रेसी से दूर जा रहा है नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के नीचे। साथ साथ में एक और रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो ऐसा लगता है कि 1984 और जो एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑवेल ने, जो एक लेखक थे गौरव जी इंग्लैंड के, उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखा था 1984, उन्होंने ये भी लिखा था एनिमल फार्म,
की तरह। एनिमल फार्म में गौरव जी उन्होंने एक सटाया लिखा था कि किस तरह से सोवियत यूनियन के बारे में उन्होंने लिखा था कि वहाँ पर लोग सोच रहे थे कि उन्हें आज़ादी मिल रही है, उन्हें लोकतंत्र मिल रहा है, डेमोक्रेसी मिल रही है, लेकिन असलियत में वहाँ पे जो कुछ लीडर्स थे उनको पागल बना के उसको उसको डिक्टेटरशिप बना दिया। इसी तरह इंडिया में हो रहा, लोगों को बहकाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये तो डेमोक्रेसी है, ये तो डेमोक्रेसी है। लेकिन जब आप ऑपोजिशन को हटा दोगे, ऑपोजिशन लीडर्स को हटा दोगे गौरव जी, तो वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप ही हो जाएगी। और यही ये रिपोर्ट में लिखा गया है गौरव जी। इससे सब हिंदुस्तानियों को, इंडिया के सभी लोग जो है उनको चिंतित रहना चाहिए गौरव जी। ये इसलिए कि हाँ, चलो बीजेपी के सपोर्टर्स शायद खुश होंगे, चलो चाहे डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, हमारी पार्टी की चल रही है आज, हमारी पार्टी कंट्रोल में। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी हटाकर यहाँ पे डिक्टेटरशिप ला दोगे, तो आज बीजेपी की डिक्टेटरशिप चल रही है, कल कोई और का डिक्टेटरशिप हो सकता है गौरव जी। कल कांग्रेस का हो सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप हो सकता है, या मिलिट्री टेक ओवर करके डिक्टेटरशिप कर सकती है यहाँ पर गौरव जी। तो एक बार अगर आपने डिक्टेटरशिप शुरू कर दिया, तो इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। तो आज आपकी डिक्टेटरशिप चल रही है, कल किसी और की चलेगी, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या मांग रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ, राहुल गांधी को हटाओ, उसको जाने दो, और हम इस डिक्टेटरशिप को अपनाते हैं। जी, उमेंद्रा जी, डेमोक्रेसी को छोड़कर अगर इकोनॉमी की बात करें तो भारत आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ कि पेमेंट्स जो है वो डिजिटल होती जा रही हैं, इनका नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। हाँ गौरव जी, इसलिए इंडिया में जो इकोनॉमी वो इसलिए आगे चली जा रही है, नहीं इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के कारण या बीजेपी के कारण, इसलिए गौरव जी अगर आप देखो, किसी भी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स चाहिए। अगर आप जहाँ पे कंज्यूमर्स ज्यादा है, वहाँ पे बिजनेस भी ज्यादा होती है, अच्छी होती है गौरव जी। अब आप देखो, कनाडा में 38 मिलियन लोग हैं गौरव जी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर बेचोगे, तो 38 मिलियन लोग ही खरीद सकते हैं। और इंडिया में वही प्रोडक्ट आप ले जाकर बेचोगे गौरव जी, तो 1.2 बिलियन लोग खरीद सकते हैं। तो उनके पास उतनी पीपल है, उतनी पॉपुलेशन है, तो इसीलिए वहाँ पे जो बिजनेसेस है अच्छी तरह से चल सकती है गौरव जी। इसीलिए अमेरिकन कंपनीज वहाँ पे जा रही है इतनी बड़ी संख्या में। और अब गौरव जी वहाँ पर एक नया ये जो एक नया जो आप कह सकते हैं इम्पैक्ट है, वो ये है कि इंडिया में लोग अब कैश उतना यूज करना कम कर दिए। वे अब क्यूआर कोड्स करते यूज इस्तेमाल करते हैं ज्यादा। जैसे हम यहाँ पर जाकर गौरव जी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ज्यादा से ज्यादा, इंडिया में वहां पर उन्होंने एक क्यूआर कोड शुरू किया है। एक इसको कह सकते हैं आप मेड इन इंडिया ऑनलाइन पेमेंट या वर्चुअल पेमेंट आप कह सकते हैं, कि क्योंकि ये सिस्टम केवल इंडिया में ही यूज किया जाता है। एक क्यूआर कोड है गौरव जी, और एप्स हैं जैसे कि फोन पे, पेटीएम, पेटीएम, ये सब डिजिटल पेमेंट्स आप कर सकते हैं। क्यूआर कोड्स लगाकर चाहे आप वहां पर जाकर आसानी से कुछ भी खरीद सकते हैं। इसको एक होम ग्रोन यानी कि मेड इन इंडिया स्कैन एंड पे सिस्टम कहा जा सकता है गौरव जी। और नया अब ये वहां पर छोटे छोटे जो दुकान है, जो जैसे आप फैमिली रन छोटे छोटे कोना शॉप्स कह सकते हैं, उससे लेकर बड़े बड़े लग्जरी शॉपिंग सेंटर्स में क्यूआर कोड इस्तेमाल किया जाता है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि इंडिया में अब सब पेमेंट्स में से 40% जो पेमेंट्स है, सभी डिजिटल फॉर्म के पेमेंट्स है गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि पहले ये 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है यहाँ पर, पहले इनकी केवल कैश पेमेंट्स ही होया करती थी, लेकिन अब 40% गौरव जी डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट है। और आगे चलकर ये बढ़ता ही जाएगा गौरव जी, बढ़ता ही जाएगा, कि एक समय ऐसा आएगा शायद इंडिया में कोई कैश यूज ही नहीं करे। उमेंद्रा जी, कनाडा की बात करते हैं। फेडरल सरकार दोबारा फिर से हॉकी कनाडा को फंडिंग देना शुरू कर रही है। हाँ जी, ये फंडिंग थोड़े दिन के लिए रुक गया था, लेकिन अब इस फंडिंग को एक बार फिर से जो कैनेडियन सरकार है उन्होंने शुरू कर दिया है। ये हॉकी कनाडा के लिए बहुत ही खुशखबरी है गौरव जी। आपको मालूम रहे कि कनाडा की सरकार ने फंडिंग बंद कर दी थी, इसलिए क्योंकि जो कनाडा की और जो हॉकी कनाडा की मैनेजमेंट है और बोर्ड है, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि शायद उन्होंने पैसे की गलत इस्तेमाल की है। और जो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसमें ये भी आरोप लगाए गए थे कि शायद कुछ कोचेस ने या सीनियर स्टाफ ने कोई सेक्सुअली हैरास किया था टीम प्लेयर्स को। लेकिन अब गौरव जी कैनेडियन गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने हॉकी कनाडा की फंडिंग को फिर से
रिस्टोर कर दी, यानी कि फिर से लागू कर दिए। और आज ही गौरव जी ये घोषणा की गई है, कनाडा के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है पैस्कल सेंट ओंजे, उन्होंने ये कहा है कि कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स के जो कल गोल्ड मेडल गेम हुई गौरव जी, उसके बाद उन्होंने ये घोषणा की है। When we suspended the funding for Hockey Canada, it was never a matter of doing it forever. It was so that the proper change was implemented in the organization, Gauravji St. Onge ने reporters को बताया. I set 3 conditions for them. They have met those 3 conditions and now we are reinstating the funding, but it is not a blank check. उनका कहना है, यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कहना है कि हमने 3 कंडीशंस दिए थे हॉकी कनाडा को, वो 3 कंडीशंस को वो मान के पूरा कर दिए, इसलिए उनकी फंडिंग हम रिस्टोर कर रहे हैं, फिर से दे रहे हैं उन्हें फंडिंग। लेकिन गौरव जी ये ब्लैंक चेक नहीं है, अगर उन्होंने हमारी कहा नहीं माना तो आगे चल के फिर से उनके फंडिंग को सस्पेंड किया जा सकता है गौरव जी। और उन्होंने कहा कि हॉकी कनाडा की जो फंडिंग है वो बंद कर दी गई थी फेडरल सरकार द्वारा गौरव जी, जबकि कुछ स्पॉन्सर्स ने भी अपनी स्पॉन्सर्स को पुल कर लिया था पिछले मई में, जब ये पता चला था कि एक महिला ने ये आरोप लगाई थी कि उन्हें 8 प्लेयर्स द्वारा सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। और इनमें से गौरव जी कुछ 2018 के जो वर्ल्ड जूनियर टीम थे उसके कुछ खिलाड़ी थे गौरव जी। और फिर गौरव जी एक इंक्वायरी के बाद ये भी पता चला था कि उस महिला ने हॉकी कनाडा के साथ एक लॉसूट जो फाइल की थी उसको सेटल कर लिया था शायद $4 मिलियन के लिए। और लोग इसीलिए हॉकी कनाडा से नाराज थे। उनका कहना था कि जितनी भी इस तरह के एलिगेशंस आरोप हॉकी कनाडा के ऊपर लगाए गए थे, हॉकी कनाडा उनके दान किए गए पैसे और फेडरल सरकार के दिए गए पैसे से सेटलमेंट किया था और लोग इस बात से खुश नहीं थे। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया के लिए ओल्ड ग्रोथ जो फॉरेस्ट्स हैं, जो ट्रीज हैं, उनका मामला इम्पोर्टेंट रहा है। अभी वैंकूवर आइलैंड के कुछ लीडर्स इसके बारे में वोट करके कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। हाँ गौरव जी, और ये रेजोल्यूशन शायद वैसा हो जिस जो लोग चाहते थे, वो उस तरह के रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बतलाया जाता है कि वैंकूवर आइलैंड के जो लीडर्स है गौरव जी, उन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया है कि जो ओल्ड ब्रिटिश कोलंबिया के जो ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट है, यानी कि पुराने जंगल है, उनको गौरव जी बचाया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो है गौरव जी वैंकूवर आइलैंड के, उन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया है। They voted against protection of for all of BC's old growth forest. गौरव जी ये टॉपिक जो है इसको लेकर ये बहुत कई सालों से डिबेट हो रही है, और पिछले शनिवार को यानी कि अप्रैल 15 को एसोसिएशन ऑफ वैंकूवर आइलैंड एंड कोस्टल कम्युनिटीज की एक कन्वेंशन हुई ननाइमो में गौरव जी। और यहाँ पर जो म्युनिसिपल काउंसलर्स थे, रीजनल डायरेक्टर्स थे, वे भी वहाँ पर थे, तथा कई और 50 कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। पूरे वीकेंड तक उनकी मीटिंग चलती रही गौरव जी वैंकूवर आइलैंड कॉन्फ्रेंस सेंटर पर। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसोइन गौरव ने एक रेजोल्यूशन रखा कि बीसी गवर्नमेंट से ये मांग की जाए कि जितनी भी पुरानी ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट है, उन एरियाज को प्रोविंशियली प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और उसमें ये भी मांग की गई थी कि लोकल गवर्नमेंट जो हो, काउंसल्स जो है, उनको कंसल्ट किया जाए अगर कोई भी ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट में हार्वेस्टिंग हो या पेड़ों को काटा जाए तो। लेकिन गौरव जी जब वोटिंग हुई तो वोटिंग इसके फेवर में नहीं हुई। ऐसा बतलाया जाता है कि जो इलेक्टेड ऑफिसर्स थे उन्होंने इसके खिलाफ वोट किया गौरव जी। और कई लोग इससे अपसेट हैं इस बारे में, लेकिन असलियत तो ये जितनी भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स है गौरव जी, वो ये नहीं चाहते थे कि ये रेजोल्यूशन पास हो, और इसीलिए इस रेजोल्यूशन को डिफीट कर दिया गया। जी, उमेंद्रा जी, ब्रेंडा लॉक सरी मेयर की बात करते हैं, वो भी अब ट्रांजिट में जो वायलेंस हो रही है उसके बारे में बोल रहे हैं, तो क्या कहना है उनका? गौरव जी हम सब इस बारे में चिंतित है, और हमारे सरीके मियाँ जो है उन्होंने भी ये कहा कि एक और स्टैबिंग हुई है। और सरीके मियाँ का कहना है कि उन्होंने कई गवर्नमेंट अथॉरिटीज से बातचीत की है इस बारे में, जिससे कि और पुलिस रिसोर्सेज यहाँ तक पहुंचाया जा सके। सरीके मियाँ ब्रेंडा लॉक ने शनिवार को ये कहा कि वो इस बात से बहुत ही अपसेट है, बहुत ही दुखी है कि कई वायलेंट एक्ट्स गौरव जी हमारे रीजनल ट्रांजिट, चाहे वो स्काई ट्रेन हो, चाहे वो बसेस हो, उस पे हो रही है। आई विल बी रीचिंग आउट टू द प्रीमियर सोलिसिटर जनरल एंड मिनिस्टर ऑफ मेंटल हेल्थ to ask for additional resources
in policing and to make better use of technology to deter these crimes and identify the people who commit these crimes. उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा। उनका कहना है कि वे हमारे प्रीमियर मिनिस्टर, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल तथा मिनिस्टर फॉर मेंटल हेल्थ से बातचीत करेंगे कि और पुलिस को यहाँ पर भेजा जाए, जिससे कि और पुलिस ऑफिसर्स गौरव जी बसेस और ट्रेन्स में हो और इन लोगों को रोक सके जो लोग इस तरह के वायलेंट एक्ट्स करते हैं गौरव। जी उमेंद्रा जी, लोअर मेनलैंड गैंग मेंबर्स को चार्ज किया गया है। ब्रिटिश कोलंबिया की एक फायर फाइटर वॉलंटियर थी, शायद उसका कत्ल हुआ था। हाँ, ये 2021 की बात है गौरव जी, और अब 2 आदमियों को गिरफ्तार करके चार्ज किया गया है इस बारे में गौरव जी। उनकी बेल हियरिंग गौरव जी अब अप्रैल 18 तारीख को है, इसी हफ्ते केलोना में। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है ये 2 बीसी के गैंग मेंबर्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2021 में नम्रता, जो छोटा-सा नारामाता, जो छोटा-सा एक टाउन है गौरव जी बीसी में, उसके वॉलंटियर फायर फाइटर कैथी रिचर्डसन की हत्या की थी। जो 2 आदमी चार्ज किए गए हैं, उनका नाम है जेलन फॉल्क और एकीन एनिग्बो गौरव जी। उनको पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मेडा के चार्ज लगाए गए हैं। उनकी अगली अपीयरेंस गौरव जी किलोना कोर्ट में अप्रैल 18 तारीख को है। एनिग्बो की गौरव जी फोटो जो है वो मीडिया में मई 2021 में निकाली गई थी, ये कहते हुए कि पब्लिक उससे बच के रहे क्योंकि वो एक ऑन गोइंग गैंग वो में इन्वॉल्व है और वो डेंजर में और किसी के लिए डेंजर भी हो सकता है गौरव जी। और उसके कुछ दिनों बाद मई 21 2022 मैं माफ करना मई 21 2021 में गौरव जी जो यूनिफॉर्म गैंग एनफोर्समेंट टीम है उन्होंने कुछ पेट्रोल्स उन्होंने रिचमंड इलाके में किया, जहां पर उन्होंने ये पाया कि एक आदमी और एक महिला एक लोकल रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं और जब ऑफिसर्स ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गौरव जी, तो उस आदमी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया एज एनिग्बो और बाद में गौरव जी उन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस को ये पता चला कि ये अनिग्बो शायद और ये जैलन जो है इन्होंने इस महिला फायर फाइटर जो वॉलंटियर फायर फाइटर थी उसकी हत्या की है। इसकी और डिटेल गौरव जी जैसे ही कोर्ट कई शुरू होगी उस समय मिलेगा। जी उमेंद्रा जी, लैंगली से एक और घटना सामने आ रही है। एक व्यक्ति की मौत हो गई, वो पेडेस्ट्रियन ओवरपास से जा टकराया। गौरव जी, ये बहुत ही एक तरह के स्ट्रेंज स्टोरी है कि पेडेस्ट्रियन ओवरपास अगर आप सोचोगे तो ज्यादातर वो ओवरपास होता है रास्ते के ऊपर से होता कि लोग क्रॉस कर सके इधर से उधर। लेकिन गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि शनिवार की सुबह बहुत ही सुबह लाइक 3 AM इन द मॉर्निंग गौरव जी एक कार जो था वो 68th एवेन्यू पेडेस्ट्रियन ओवरपास जो 200 स्ट्रीट पर है वहां पर लैंगली के विलिब्रो के इलाके में वहां पर आग लग गई थी उसमें गौरव जी। और ये कोई 3:39 AM था। लैंगली टाउनशिप के फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे गौरव जी और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ये पाया कि एक कार गौरव जी जो वेस्ट साइड पर था वो पास का उसमें आग लगी हुई थी। जब उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन की तो ये पता चला गौरव जी कि ये कार चलाया जिस जो कोई भी चला रहा था उन्होंने जाकर कंक्रीट वॉल जो है वो पास के नीचे उसमें जाकर उन्होंने टकराया। स्पीड इज बिलीव टू बी अ फैक्टर गौरव जी। सार्जेंट बेरुल लैंगली आरसीएमपी का कहना उनका कहना है कि स्पीड के कारण ये एक्सीडेंट हुई है। उन्होंने ये कहा कि इस कार में आग लग गई और फायर फाइटर्स ने आग बुझाने की कोशिश की और उन्होंने बुझाया भी आग गौरव जी। और जब वो ये अंदर के कार के अंदर गए कार के पास गए गौरव जी तो उन्होंने ये पाया कि उसके अंदर वहां पर ड्राइवर की लाश भी है और वो उसकी मौत वहीं पर हो गई थी गौरव जी। पुलिस का कहना है कि इस बारे में वो इंक्वायरी कर रहे हैं। उनको अभी ये नहीं मालूम है कि किस तरह से कार इतना तेज रफ्तार में जा रहा था जिससे कि ओवरपास के कंक्रीट पोस्ट में जाकर वो जा टकराया। जी उमेंद्रा जी, एक व्यक्ति चोरी का ट्रक भगा ले गया पुलिस से बचने के लिए। मिशन में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। हाँ गौरव जी, पुलिस का कहना है कि उन्होंने मिशन में इसको पकड़ा इस आदमी को। इन्होंने पुलिस का ही एक गाड़ी चुरा कर ये भाग रहा था गौरव जी और मिशन में इसे गिरफ्तार किया गया। और जब हम मिशन की बात कर रहे हैं गौरव जी तो ऐसा बताया जाता है कि मिशन में पुलिस का कहना है
कि एक होम इन्वेजन हुई, जिसके होम इन्वेजन के दौरान, ये एक्चुअली मेपल रिज की बात है गौरव जी, मेपल रिज IRCMP का कहना है, जो मिशन के पास है मेपल रिज, वहां पर एक होम इन्वेजन में 3 लोग घायल हुए और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और गौरव जी, पुलिस का कहना है कि वो इस बारे में इंक्वायरी कर रही है। BCRCMP ने प्रेस वालों को ये बताया गौरव जी कि BC के इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज वहां पर बुलाए गए, और 1:30 AM ऑन सैटरडे मॉर्निंग, पिछले सैटरडे मॉर्निंग को गौरव जी, ब्राउन एवेन्यू और गार्डन स्ट्रीट में, मेपल रिज में, और वहाँ पे गौरव जी, ये उन्हें ये पता चला कि 3 लोग बहुत ही बैड मेडिकल कंडीशन में थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि उन्हें ये पता चला है कि 2 लोग जबरदस्ती घर में घुस गए, यानी कि घर होम इन्वेजन हुई, जहां पर 3 लोग और थे। जो 3 लोग घर में थे, उनके ऊपर इन्होंने हमला किया, उन्हें मारा पीटा, और फिर पुलिस को बुलाई गई। वो लोग वहां से भाग गए थे गौरव जी, जिन्होंने होम इन्वेजन किया है। पुलिस का कहना है कि वे अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, ब्रीफ में बताएं, गर्मी बहुत हो गई है नॉर्थ इंडिया में। पंजाब में भी टेम्परेचर कल 42 डिग्री प्लस था। महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र भूषण अवार्ड सेरेमनी में 11 लोग मारे गए, तो ये क्या माजरा है? गौरव जी, हीट स्ट्रोक के कारण, यानी कि गर्मी के कारण इन लोगों की मौत हुई। 11 लोगों की मौत हुई गौरव जी, जब ये भूषण अवार्ड फंक्शन में भाग रहे थे। होम मिनिस्टर गौरव जी अमित शाह जो है, उन्होंने ये अवार्ड दे रहे थे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के ऊपर, और धर्मकारी के ऊपर गौरव जी, वो दे रहे थे। और इसी दौरान गौरव जी, जो हीट यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, ऐसा बताया जाता है टेम्परेचर की रिकॉर्ड 38 डिग्री सेल्सियस थी, यानी कि बहुत ही हाई हीट थी। इसीलिए गौरव जी, इनमें 11 लोगों की मौत हो गई। कई और लोग गौरव जी हॉस्पिटल ले जाए गए। ये, और इंडिया में अभी भी गर्मी बहुत ही ज्यादा है गौरव, और लोगों से ये बातचीत की, ये मांग की जा रही है कि वे गर्मी के समय बच के रहें। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।